वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फार्माकोग्नोसी का जो है कंप्लीट कर लिया था, क्या कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एक मैंने टेबल की फॉर्म में अलग से भी वीडियो अपलोड किया है। जल्दी से कहते हैं ना कि क्विक रिवीजन, आपको एग्जाम देने जाना है तो आप उससे पहले उससे भी अपना कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में से लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? एस्ट्रिंजेंट देखते हैं अपने। अब फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 डी फार्मा का क्या है? एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट में हमें क्या पढ़ना है? तीनों अभी कवर कर लेंगे। माइरोबलन के बारे में, ब्लैक कटैचू और पेल कटैचू के बारे में। तो एस्ट्रिंजेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि एस्ट्रिंजेंट आपने मतलब एक टेस्ट बताती हूँ, उससे आपको एस्ट्रिंजेंट आप कभी भूलोगे ही नहीं। जामुन खाइए, हाँ खाइए। आंवला टेस्ट किया है कभी? तो देखते हो कि दांत में कैसे टाइट सा हो जाता है, हमारे गम्स में कैसा टाइट सी फीलिंग होती है, एक है ना कि यार बहुत ज्यादा। तो इसी को क्या कहते हैं हम? ये हमारा टेस्ट ही क्या है? एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है। अब ये एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हमें क्यों आ रहा होगा, टाइट क्यों हो रही होगी? क्योंकि हमारे क्या टिश्यूज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो उसी वो कौन करते हैं? ऐसा काम कौन कर रहा है? हमारे एस्ट्रिंजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही टेस्ट आ रहा है हमको, कैसा कि सिकुड़ा सिकुड़ा सा लग रहा है कुछ यार। हाँ वही है एस्ट्रिंजेंट। तो कभी मत भूलना अब एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो देखो क्या होता है। एस्ट्रिंजेंट इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन और कंस्ट्रिक्शन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? जो सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है भैया, ये टिश्यू है। अब उन्हीं टिश्यू को सिकोड़ देगा। क्या करेगा? सिकोड़ देगा या कंस्ट्रिक्ट यानी वही पतला कर देगा। क्या? कौन? एस्ट्रिंजेंट हमारे ऐसे सब्सटेंस है। अब ये कहाँ के टिश्यू? हमारी बॉडी के कहीं के भी टिश्यू जहां पे हमें जरूरत है। ज्यादातर इनका कहाँ पे यूज है? देखो कहीं पे कट लग जाता है तो हमें क्या, उसको वुंड को ट्रीट करने के लिए वहां पे फाइब्रिन होता है ना हमारा प्रोटीन, उसको क्या करे कि उसे एकदम सिकोड़ दे, उस जगह पे एक नेट सा बना दे, ताकि जैसे ब्लीडिंग हो रही है उस जगह से, ब्लड लॉस हो रहा है तो वहां पे क्या हो, वो रुक जाए, डिस्चार्ज को रोक दे। किसमें से? वुंड में से, घाव में से। तो वो कौन होते हैं? हमारे एस्ट्रिंजेंट ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो कर दिया ना टिश्यू को कॉन्ट्रैक्ट एस्ट्रिंजेंट ने। एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंस है, एक और डेफिनेशन देख लो यार। एस्ट्रिंजेंट इज अ सब्सटेंस दैट टाइटन द टिश्यू। वही कॉन्ट्रैक्ट करे या फिर टाइट करे, बात तो एक ही है। मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूं या टाइट बोलूं, बात एक है। ठीक है, एक है। फिर उसके बाद इट इज यूज टू प्रेसिपिटेट प्रोटीन। अब ये क्या है? प्रोटीन प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट प्रोटीन, इसका क्या मतलब है? आप हर जगह देखोगे इस वर्ड को लिखा हुआ, प्रेसिपिटेट प्रोटीन। प्रेसिपिटेट से पहले आप क्या समझते हो कि एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या हो गया है कि वो एग्रीगेशन हो गया, यानी वो एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए हैं। तो क्या बन गया है? वो प्रेसिपिटेट। बट वो क्या है? प्रोटीन का प्रेसिपिटेट, यानी प्रोटीन सॉल्युबल चीजें हैं जितनी भी, जो एक जगह इकट्ठी होती जा रही हैं, वही क्या है? एक प्रेसिपिटेट है। और किसका? प्रोटीन का। यानी कि हम प्रेसिपिटेट प्रोटीन का मतलब ये समझते हैं कि हम अगर एस्ट्रिंजेंट का यूज करें ना उस सॉल्यूशन में, तो वो हमारे प्रोटीन को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। एग्रीगेट जितना होगा तो वो सारा हमें प्रोटीन अपना अलग मिल जाएगा। तो वो कौन कर रहे हैं? एस्ट्रिंजेंट अपना ऐसे रोल प्ले करते हैं। और क्या कराते हैं? प्रोमोट वुंड हीलिंग, यानी कि घाव को भरने के लिए भी कौन काम आते हैं? हमारे एस्ट्रिंजेंट काम आते हैं। ठीक है, 3 लाइन ये हो गई। घुमा फिरा के एक ही बात लिखी हुई है, लेकिन कभी भी मत भूलना, सबसे पहले कोई पूछे एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, भैया कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं टिश्यूज का, उसके बाद वो प्रेसिपिटेट कर देते हैं प्रोटीन को। ये जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, याद हो गया। उसके बाद वेरियस मेडिसिन में यूज होते हैं। कैसे? देखो स्किन प्रोडक्ट्स में यूज हो गए हमारे, कि कहीं पे स्किन केयर के लिए बोलते हैं ना कि हमें क्या प्रोटीन अपने टिश्यूज को क्या करना है? टाइट करना है, तो टाइटनिंग के लिए यूज हो गए। तो स्किन वगैरह पे इनका ज्यादा यूज होता है। हमारा एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी यूज हो गया। तो स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज हो गए हमारे, किस लिए? ताकि जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, कहीं पे कट लग गया है तो उसको क्या करे? रोक सके, कम कर सके और स्किन को टाइट कर दे। ठीक है, ये हो गए एस्ट्रिंजेंट्स। अब हमारे कौन कौन से एस्ट्रिंजेंट हैं जो हमें पढ़ने अभी बताया? एक है मिरोबलन, ब्लैक कटैचू और पेल कटैचू। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मिरोबलन के बारे में। क्या है ये? कौन सी आफत है ये? कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले सिनोनिम, यानी कि ये और किस नाम से हम जान सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है? चेब्यूलिक मिरोबलन। क्या? चेब्यूलिक मिरोबलन है। हरार के नाम से भी, हरडा के नाम से भी, हरीटकी के नाम से भी। तो कहीं से भी दिखे आपको हरार, हरडा, हरीटकी कहीं लिखा है तो समझ जाओ क्या है, ये हमारा एस्ट्रिंजेंट है एक। ठीक है, अब बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कि कहाँ से हमें ये मिल रहा है, कौन से प्लांट से या फिर ट्री से, किससे हमें, उसके किस पार्ट से मिल रहा है। तो देखो वो होता है हमारा क्या? बायोलॉजिकल सोर्स। तो उस प्लांट का, उस ट्री का हम क्या पढ़ते हैं?
साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं। तो देखो मिरोबालन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड मैच्योर फ्रूट्स ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला। क्या है? TC, MTC, ठीक है। मिरोबालन टर्मिनेलिया चेबुला से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अर्जुना टर्मिनेलिया है, ऐसी इसका भी है। अर्जुना की भी देखोगे ना आप, बिल्कुल सेम मिरोबालन जैसी ही दिखेगी। अर्जुना भी क्या है, हमारा टैनिन की कैटेगरी में आ जाता है। और हाँ, एस्ट्रिंजेंट हमारे कौन है? इनको टैनिन्स भी कहा जाता है। किनसे? हमें ये टैनिन से ही मिलते हैं एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो इन सब में क्या प्रेजेंट होंगे हम अभी देखेंगे इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में कि भैया टैनिन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? आ ही रहा होगा यार, इतने अच्छे से तो मैं बता रही हूँ। फिर उसके बाद देखो ज्योग्राफिकल सोर्स, क्या देखना है अब, ये किस किस जगह पे पाए जाएंगे। तो कहाँ पे पाया जाएगा यार? इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और चाइना के कुछ पार्ट्स में भी ये हमें मिलेगा। क्या? मिरोबलन, ठीक है। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, कोई बात नहीं, पढ़ लो। फैमिली देखो इसकी क्या है, कॉम्ब्रीटिसेई है। बायोलॉजिकल सोर्स है टर्मिनेलिया चेबुला। फैमिली देखो, सी से ही फैमिली भी याद रखो, कॉम्ब्रीटिसेई है। एक टेबल की फॉर्म में भी दे दूंगी इस वीडियो के बाद में आपको, नेक्स्ट वीडियो में देखना, पूरा एक ही चार्ट के फॉर्म में आप जल्दी से उसे कवर करके जा सकते हैं। और मैंने ज्योग्राफिकल अक्रेंस और हर वीडियो में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जरूर लिखा है। क्यों लिखा है? एक तो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा और ऊपर से कंटेंट बढ़ाने के लिए भी ठीक रहेगा एग्जाम में। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अरे हर किसी में लिख दो यार, क्या पता चल रहा है आपने क्या लिखा है। लेकिन इंडिया, चाइना, ये सब जरूर लिख देना, ठीक है। इंडिया देखोगे हर जगह पे जो भी आप पढ़ोगे फार्माकोग्नोसी में सारी उगाई जा रही है, तो फाउंड इन इंडिया तो लिख ही दो, ठीक है। हो गया ना इजी। फिर उसके बाद देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में, कि यानी कि हम इस ट्री को या प्लांट जो भी ये है, इसको हम बाहरी रूप से कैसे देख सकते हैं। यानी कि फिजिकल फीचर्स जो होते हैं वही क्या होते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। टेस्ट कैसे पता लगा सकते हैं, टेस्ट करके, ये सब क्या है, सब मॉर्फोलॉजी के अंदर आता है। तो देखो क्या है, डेसिडस ट्री है हमारा। अब ये डेसिडस क्या है? डेसिडस का मतलब होता है कि ऐसा ट्री है जिसकी पत्तियां किस में झड़ेंगी? सिर्फ ऑटम में जाके झड़ेंगी, फिर पूरा डॉर्मेंसी में चला जाता है। ये ट्री की इनएक्टिव हो गया भैया, एक साल में एक बार इसकी पत्तियां झड़ेंगी, फिर दोबारा नहीं आएंगी, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। और इसकी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है, लेदरी टेक्सचर होता है। लेदर से क्या समझते हैं? चमड़ा होता है ना, चमड़ा, बिल्कुल उसकी जैसा ही टेक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो टेनिन्स हैं ये हमारे लेदर इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, ठीक है, वहां पे। और फ्लावर्स क्या है? ग्रीनिश येलो फ्लावर्स है, अरेंज है किसमें? क्लस्टर की फॉर्म में, ग्रीन कलर का है फ्लावर भी। लेकिन हमें बेसिकली क्या इसमें फ्रूट के बारे में पढ़ना है। किसके? फ्रूट के। क्यों? क्योंकि हमें फ्रूट से ही मिल रहा है मिरोबलन, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट कैसा होता है इसका? ड्रूप। ड्रूप का मतलब होता है पत्थर के जैसा इसका फ्रूट होता है, दिखने में पत्थर, स्टोन लाइक, ठीक है। ओवल, राउंड, गोल से ओवल शेप का होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर का। और इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है, शेल होती है, वो कैसी होती है? थोड़ी वुडी स्ट्रक्चर की होती है। इसके अंदर क्या होता है? हार्ड शेल जो होती है फ्रूट की, उसके अंदर हमारा सीड एनक्लोज रहता है, ढका हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो गए। अब क्या देखेंगे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारे, अभी बताया मैंने एस्ट्रिंजेंट क्या होता है? टैनिन्स होते हैं। तो भैया टैनिन्स तो इसके अंदर होगा ही। अब उन्हीं टैनिन के नाम आपको पता है किससे याद हो जाएंगे? जब आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स अच्छे से याद रहेगा। देखो चेबुला याद रखना, बस चेबुला याद रहेगा तो आप इससे चेबुलिक मिरोबलन इसका सिनोनिम भी लिख सकते हो और इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, मिरोबलन में क्या होता है? टैनिन्स होते हैं, ठीक है। और टैनिन्स ही क्या होते हैं? हमारे फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, हाँ, जिनका एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करते हैं। तो सबसे पहला टैनिन क्या याद रखना है हमको? चैब्यूलिक एसिड। चैब्यूलिक एसिड से ही क्या बना? चैब्यूलैजिक एसिड। क्यों? क्योंकि टैनिन के जो हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस टैनिन पड़ते हैं तो वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लैजिक एसिड, इलेजिक एसिड, गैलिक एसिड। तो ये हमें याद रखने हैं। तो देखो चैब्यूलिक एसिड। और हाँ, मैंने टैनिन का भी प्रॉपर एक अलग वीडियो में, आपका ये चैप्टर 4 के अंदर है टैनिन के बारे में, तो वो भी मैंने कवर किया है, तो आप वहां से उसको भी कवर कर सकते हैं। सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, गोल वीटर स्किन टेस्ट सब है उसके अंदर, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या है? चैब्यूलिक एसिड होता है, चैब्यूलिनिक एसिड, लिक है तो लिनिक भी हो गया, चैब्यूलेजिक एसिड हो गया, इलेजिक एसिड हो गया और गैलिक एसिड हो गया। 2-3 भी आपको याद है तो बहुत है। अब मैंने इसमें ज्यादा क्यों लिखवाया यार? ज्यादा इसीलिए होता है, देखो अगर हम ज्यादा चीज पढ़ के जाते हैं तो उसमें से हमें कम चीजें याद रहती है। इस चीज को हमेशा फॉलो करना आप लोग, कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो कम आप एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक। तो देखो चैब्यूलिक एसिड, चैब्यूलिनिक एसिड, चैब्यूलेजिक एसिड, इलेजिक एसिड और गैलिक एसिड होता है इसके अंदर। फिर उसके बाद फ्लेवेनॉइड्स भी होते हैं। फ्लेवेनॉइड्स क्या होते हैं हमारे? ये भी फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो किस लिए यूज होते हैं? एस्ट्रिंजेंट, इनकी भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी हमारे इसमें यूज हो जाता है, फिनोलिक कंपाउंड,
ठीक है। टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं हमारे एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, एरोमा के लिए यूज होते हैं, तो थोड़े बहुत टर्पिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ना, वो हमारे मिरोबेलन में काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो यूजेस पे आ जाता है। यूजेस क्या है, एस्ट्रिंजेंट, वही कि क्या करेगा, स्किन को टाइट कर देगा, टिश्यूज को टाइट कर देगा, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देगा। स्टमैकिक क्या हो गया, डाइजेशन को प्रमोट करेंगे, जो वो स्टमैकिक हो गया। परगेटिव क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन से हमें आराम दिलाए, रिलीफ दिलाए, यानी कि कब्ज से आराम मिले, तो वो क्या हो गए हमारे परगेटिव की तरह भी कौन यूज हो गए, मिरोबलन। और उसके बाद ये त्रिफला चूर्ण आपने पढ़ा होगा कि देखा भी होगा, ये डाइजेशन के लिए लिया जाता है, कि अक्सर बोलते हैं ना थोड़ी कि कब्ज बन रहा है, हो रहा है ये सब, तो वहां पे उसकी कंपोजिशन जब वो बनाया जाता है तो उसमें भी क्या यूज होता है, हमारा मिरोबलन का यूज होता है। तो ये क्या हो गया एस्ट्रिंजेंट के अंदर मिरोबलन के बारे में। तो अब चलिए आगे देखते हैं। देखो इसके बारे में, ब्लैक कटैचू के बारे में, बहुत इजी है यार, एस्ट्रिंजेंट तो आपका यूं ही खत्म हो गया। देखो फिर उसके बाद ब्लैक कटैचू के बारे में, अब इसका सिनोनिम क्या होता है, कटैचू निग्रम। क्या है, कटैचू निग्रम होता है इसका। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, कच। कच भी बोला जाता है इसको, कटैचू निग्रम बोलो या कच, दोनों ही क्या है हमारे अल्टरनेटिव सिनोनिम है इसके, यानी एक और नाम बोल सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, दोनों ही देखो हमारे पेल कटैचू और ब्लैक कटैचू दोनों ही सेम है, बस थोड़ी इनको इनके जो केमिकल टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नहीं तो आप सब कुछ सेम लिख के आओ यार, इतना फर्क नहीं पड़ता। देखो फिर उसके बाद क्या है, ब्लैक कटैचू हमें किससे मिल रहा है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, यानी कि निकाला जा रहा है किसको, हर्ट वुड से हमें मिल रहा है। हर्ट वुड होती है ना, लकड़ी का नाम है, उससे हमें ये मिल रहा है। अकेशिया कटैचू, किसकी, अकेशिया कटैचू ट्री है, उसकी भी क्या, हार्टवुड से हमको मिल रहा है ब्लैक कटैचू। और उसकी फैमिली क्या है, लेग्यूमिनोसी उसकी फैमिली है। ज्योग्राफिकल सोर्स यानी कि कहाँ कहाँ पे ये कल्टीवेट किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, इंडिया में और बर्मा में। मॉर्फोलॉजी वही की वही, ब्लैक और ब्राउन, इरेगुलर मास होगा, यानी कि कोई शेप नहीं होगी, शेपलेस है, इरेगुलर मास है। आउटर सरफेस जो होगा हार्टवुड का वो कैसा होगा, ग्लॉसी होगा, और पोर्स होंगे उसके अंदर। ब्रिटल, और किसमें ब्रिटल यानी टूट जाता है जल्दी से, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। टेस्ट होता है इसका, शुरू में थोड़ा सा मीठा लगेगा और बाद में कैसा टेस्ट आएगा, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट आएगा, खट्टा खट्टा सा। फिर उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखो, ब्लैक कटेचू में क्या होता है, टेनिन्स, अभी बताया, मिरोबलन जैसे पढ़ा, टेनिन ऐसे ही इसमें होता है, लेकिन अब जैसे उसमें क्या था, चैबुला के नाम से था, चैबुलिक एसिड, चैबुलिनिक, अब यहाँ पे क्या है देखो, अकेशिया कटैचू है ना, तो कटैचिन आ जाएगा हर जगह, क्या, कटैचिन। देखो कटैचिन्स, कटैचुटेनिक एसिड, और एका कटैचिन हो गया, जैसे अकेशिया है तो अकेशिया का एका आ गया, एका कटैचिन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इनके अंदर, अभी बताया था, ये भी पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये टैनिन पॉलीफिनोलिक क्या है, ये पॉलीफिनोलिक वर्ड क्या है, यानी कि फिनॉल, बेंजीन के ऊपर क्या OH ग्रुप लगा है, तो यानी कि हमारा क्या है, वो फिनॉल है। ऐसे ही बहुत सारे OH ग्रुप लग जाए तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे फिनॉलिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स दोनों ही क्या होते हैं, हमारे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी। ये देखो अब फिर से आ जाता है इसी पे कि फ्लेवोनॉइड्स के अंदर क्या आता है, हमारा क्वर्सेटिन, ये हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लैक कटैचू के हार्टवुड में, और किसमें, पेल कटैचू, दोनों में ही ये हमें मिलता है। फिर उसके बाद देखो इसका यूजेस की भाई, स्किन इरप्शन, यानी कि स्किन कहीं से छिल गई है, खाल, तो वहां पे भी हम टैनिन का यूज कर लेते हैं, यानी कि ब्लैक कटैचू का। एस्ट्रिंजेंट का हम डायरिया में भी यूज कर लेते हैं, दस्त हो रहे हैं तो उसमें यूज कर लिया, बॉलिस में भी यूज कर लेते हैं एस्ट्रिंजेंट का। और किसके लिए, फॉर क्लीनिंग द माउथ एंड गम्स, गम्स यानी डिजीज है माउथ की, है ना, उसमें भी स्वेलिंग हो रही है, तब भी क्या, टैनिन का यूज करते हैं, ब्लैक कटैचू का यूज होता है। डाइंग में भी, डाई करने के लिए कलर को, है ना, उसको भी। और टैनिंग इंडस्ट्री में यानी लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है ब्लैक कटैचू का। ठीक है, फिर उसके बाद पेल कटैचू पे चलते हैं। मैंने बताया कि ये बिल्कुल क्या है, सेम है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें। देखो पेल कटैचू, इसको भी कच और खैर भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका भी सेम है, अकेशिया कटैचू, हार्टवुड उसकी, लेग्यूमिनोसी इसकी भी फैमिली है। और इसको कहाँ पे उगाया जाता है, ग्रोज इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में। फिर मॉर्फोलॉजी वही की, ये भी क्या होते हैं हमारे, देखो ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू भी डेसिडस ट्री होते हैं। कैसे, मतलब वही की एनुअली या ऑटम में यानी पतझड़ में क्या करेंगे, इनकी पत्तियां झड़ती है, फिर नई पत्तियां आती है, और ये इनएक्टिव रहते हैं ट्रीज। फिर हाइट कितनी, 15 से 20 मीटर की होती है। हार्टवुड भी येलोइश ब्राउन कलर का होता है ये। ठीक है, और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, टेस्ट वही स्टार्टिंग में स्वीट, उसके बाद एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या देखा हमने इसमें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है,
फिर से कटैचिन, अब एक और एपिकटैचिन और बता दिया आपको, वो इसमें ब्लैक कटैचू में भी लिख कर आ सकते हो, कटैचू टैनिक एसिड हो गया, एक क्वारसेटीन फ्लेवोनॉइड हो गया हमारा। उसके बाद अब आती है असली कहानी कि केमिकल टेस्ट के बेस पे हमने इनको अलग कर रखा है कि ये डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, कि इनके बीच में यही अंतर है। तो क्या है, देखो केमिकल टेस्ट है कि भाई ये क्या होते हैं, देखो सबसे पहले केमिकल टेस्ट है क्या, गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट। ये हमारा ब्लैक कटैचू नहीं देता, क्या नहीं देता, ये वाला टेस्ट, जबकि पेल कटैचू देता है। एक ऐसे ही एक और टेस्ट होता है क्लोरोफिल टेस्ट, वो भी कौन देता है, हमारा पेल कटैचू, जबकि ब्लैक कटैचू ये टेस्ट नहीं देता। फिर उसके बाद देखो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ले लिया सबसे पहले किसका, पेल कटैचू का, यानी कि सबसे पहले हमने पेल कटैचू को बॉईल किया थोड़ा एल्कोहल के अंदर, फिर उस एक्सट्रैक्ट को हमने ले लिया, उसे निकाल लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया और पेट्रोलियम ईथर ऐड किया, फिर उसे हमने थोड़ा शेक किया उसको अच्छे से, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए रख दिया। थोड़े टाइम के लिए रख दिया तो हम देखते हैं जो हमारी पेट्रोलियम लेयर जो होती है ना उसके अंदर, वो हमें ग्रीन फ्लोरोसेंस यानी चमकती हुई सी एक दिखती है ग्रीन कलर की, तो वो बता देता है कि इसमें पेल कटैचू प्रेजेंट है। हाँ भैया, जो तुमने अपना सैंपल लिया है ना ये पेल कटैचू का, वो पेल कटैचू ही है, तो इससे पता लग गया। जबकि ब्लैक कटैचू को अगर हम इसके अंदर ले तो उसमें ग्रीन फ्लोरोसेंस नहीं आएगी, इसका मतलब वो ये टेस्ट नहीं देता। तो मैंने लिख रखा है कि ब्लैक कटैचू डू नॉट गिव दिस टेस्ट, वो ये वाला टेस्ट नहीं देते। फिर उसके बाद ये भी एस्ट्रिंजेंट की तरह सेम यूज आप लिख सकते हो जितने भी अभी तक पढ़े हैं, क्लीनिंग द गम्स, टैनिंग इंडस्ट्री में, डायरिया में, स्किन इरप्शन में, हर जगह पे ये हमारे यूज होते हैं। कौन, एस्ट्रिंजेंट। तो हमने तीनों एस्ट्रिंजेंट के बारे में अच्छे से देख लिया, एक बार मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो कि ऐसे सब्सटेंस है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, कंस्ट्रिक्शन करते हैं टिश्यूज की, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देते हैं, यानी कि हमें अलग अपना प्रोटीन मिल जाता है। वुंड हीलिंग को ट्रीट करते हैं, उसे ठीक करने के लिए यूज करते हैं। घाव में से जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसको भी ये रोक देते हैं प्रेसिपिटेट करके। फिर उसके बाद मिरोबालन, ब्लैक कटैचू, पेल कटैचू आते हैं इसके अंदर। मिरोबालन देखा हमने, चैब्यूलिक मिरोबालन, हरार, हार्डा, हरी टकी है। टर्मिनेलिया चैब्यूला का फ्रूट जो होता है वो हमें उससे हमें क्या मिलता है, मिरोबालन मिलता है। फाउंड इन इंडिया, नेपाल, यहाँ सब पाया जाता है। और इसकी फैमिली क्या होती है, कॉम्ब्रिथिसेई होती है। आप हमेशा फैमिली जो है बायोलॉजिकल सोर्स के नीचे ही लिखना। इस बार मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गई कि मैंने ज्योग्राफिकल अकरेंस जो है पहले लिख दी है। फिर उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे हमने कि भैया इसकी हाइट क्या कितनी है, 30 मीटर। इसकी लीव्स देखी। बस मेन हमारे लिए क्या था, फ्रूट था कि वो स्टोन लाइक होता है, राउंड टू ओवल होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर, और वुडी उसका शेल होता है। फिर उसके बाद कि इसके अंदर क्या होता है, टैनिन्स होते हैं। टैनिन सी क्या है, फिनोलिक कंपाउंड्स है, फ्लेवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, विटामिन सी होता है, और सबसे ज्यादा विटामिन सी मिरोबलन में ही पाया जाता है। फिर उसके बाद टैनिन कौन कौन से, चैबुलिक एसिड, चैबुलिनिक एसिड, चैबुलैजिक एसिड, इलैजिक एसिड, गैलिक एसिड। इलैजिक, गैलिक ऐसे याद कर लो। फिर उसके एस्ट्रिंजेंट, स्टमैटिक, परगेटिव इसका यूज होता है। ठीक, फिर उसके बाद हमने थोड़ा ब्लैक कटैचू के बारे में देखा है ना। इसकी फैमिली जो है लेग्यूमिनेसी, अकेशिया कटैचू, दोनों का ही क्या है, हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है। लेकिन किसकी, हर्ट वुड की, ये वुड है और वो क्या था, फ्रूट था। फिर उसके बाद दोनों के ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी बिल्कुल सेम थे, बस फर्क किस में था, गैम्बियर फ्लोरोसेंट टेस्ट जो कि पेल कटैचू देता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। अब इसके आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। सो थैंक यू।